नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मावर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से बात करने वाला हूं कुछ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस की। एक्चुअली पिछले वीडियो में भी हमने 20 क्वेश्चन बताया था आपको और इस वीडियो में भी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि आपको पिछले वीडियो में दिया गया था एक क्वेश्चन और उसका आंसर देने के लिए तो लास्ट में मैं बात करूँगा कि उसमें कौन कौन से लोगों ने सही किया है। तो एक बात यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि आपको बहुत से वैसे तो पता ही लग गया होगा, ठीक है, क्योंकि कल ही नोटिफिकेशन आया था, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है कि आपका एग्ज़ाम होगा और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का दोनों होगा 1.5 घंटे का होगा, ऑनलाइन होगा और 50 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। एक अगर आपको नहीं पता तो अभी तक तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके देख लीजिएगा btup.ac.in, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि कैसे कैसे पेपर होगा, क्या क्या होगा। उसका मॉक टेस्ट होगा, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी और वैसे आप समझ लीजिए कि 100% है कि पेपर होगा ही। फर्स्ट ईयर को लग रहा था प्रमोट किया जाएगा बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और मैंने आपको कहा था कि 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे MCQ बेस्ड और 50 क्वेश्चंस सब्जेक्टिव, बट ऐसा नहीं हुआ। केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे अभी, तो यही कुछ डिसाइड हुआ है। तो वो चीज़ अलग चीज़ है, वो न्यूज़ है, आपने उसको सुन ही लिया होगा कहीं ना कहीं। और चलिए आज के इस वीडियो की बात करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। इससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि फर्स्ट ईयर के भी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए। और कितने क्वेश्चन चाहिए आपको, 50 क्वेश्चन चाहिए या 25 ही चाहिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन में क्या होता है कि बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, तो मैं आपको टाइप्स बताता हूँ। बट अगर आप कहेंगे ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं 50 क्वेश्चन का ही बना दूंगा, एक सैम्पल पेपर जिस तरह से आता है। और फाइनल ईयर वाले भी अगर चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं ये क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है कि द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन कॉन्सिस्ट ऑफ। पेनिसिलिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या चीज़ होती है, थायोजोलिडीन होता है या बीटा लैक्टम। एक्चुअली ये बीटा लैक्टम है। एंड थायोजोलिडीन एंड बीटा लैक्टम रिंग दोनों होती हैं या नन ऑफ एबव। तो एक्चुअली दोनों होती हैं। अगर आप पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो थायोजोलिडीन भी होता है और बीटा लैक्टम रिंग भी होती है। तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है Which one of these antibiotic is a polypeptide antibiotic? इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक पॉलीपेप्टाइड है? तो ये है बैक्टीरिसिन। इसका एग्जांपल सही है, बैक्टीरिसिन जो होता है वो एक पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक बिलोंग टू अमीनोग्लाइकोसाइडेज कैटेगरी। कौन सी एंटीबायोटिक, ज़्यादा देर देखो क्वेश्चन एंटीबायोटिक्स के हैं, ठीक है। अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का कौन सा एंटीबायोटिक है? अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो अमीनोग्लाइकोसाइडेज कैटेगरी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सर, विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक कंटेन नैप्थेसिन न्यूक्लियस। किसमें नैप्थेसिन न्यूक्लियस होता है? तो सही आंसर इसका क्या हो सकता है? टेट्रासाइक्लिन। इसका एक्चुअली आंसर सही है, वो टेट्रासाइक्लिन है, मतलब बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि विच वन ऑफ दिस एंटीबायोटिक इज नोन एज अ मैक्रोलाइड या मैक्रोलिड। किसको हम मैक्रोलिड के नाम से जानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? एरिथ्रोमाइसिन या फिर और कुछ? तो सही आंसर इसका क्या है? एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अभी मैं इसी में आपको एक क्वेश्चन फिर से पूछूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे सबसे पहले तो 3 लोगों के नाम ऐड किए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपका है कि क्यूनोफार्म यह एक प्रकार की एंटी अमोबिक ड्रग होती है, इसका कॉमन ब्रांड नेम क्या है? अब इस आंसर को एक्चुअली मैं इसको बता ही देता हूँ। इसका सही आंसर जो आपका है वो है पहला वाला। पहले वाले को क्या लिखा गया है? आइडोक्लोर हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन। इसका जो कॉमन ब्रांड नेम है वो है क्यूनोफार्म, ठीक है। तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच वन ऑफ दीज बेसिक न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल के स्ट्रक्चर में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये पूछ रहे हैं, वो क्या होता है? तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका वो क्या हो सकता है? आप गेस करिए थोड़ा सा, तब तक मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं अभी बता देता हूँ कि इसका सही आंसर है इमिडाजोल। इमिडाजोल जो होता है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके मेट्रोनिडाजोल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है हेट्राजान इज अ कॉमन ब्रांड नेम फॉर। हेट्राजान किसका कॉमन ब्रांड नेम होता है? तो सही आंसर जो आपका है वो है यहाँ पे डाई इथाइल कार्बामाजिन। जो इसका ब्रांड नेम होता है कॉमन वो होता है हेट्राजान का, ठीक है। अगला है बर्मॉक्स इज ए कॉमन ब्रांड नेम फॉर। ये बहुत आसान सा है, मैंने एक बार शायद बनाया था तो ये क्वेश्चन फिर से लिया था, तो इस बार मैं पक्का कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा कि बर्मॉक्स जो होता है वो किसका कॉमन ब्रांड नेम है। तो इसका सही आंसर है सर कि मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल
एक्चुअली मेबेंडाजोल बोलना था मुझे। मेबेंडाजोल का जो है कॉमन ब्रांड नेम होता है बर्मॉक्स, ठीक है। इसका सही आंसर जो है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द डायग्नोस्टिक एजेंट प्रोपाइलियोडॉन इज यूज्ड फॉर, मतलब ये एक प्रकार का डायग्नोस्टिक एजेंट है, वो कहाँ यूज होता है? तो ब्रैंकोग्राफी में यूज होता है, ब्रैंकोग्राफी में यूज होता है। ब्रैंकोग्राफी का मतलब होता है कि आपके ब्रोंकाई की जांच करना, ठीक है। तो ये एक प्रकार का डायग्नोस्टिक एजेंट है, तो डायग्नोसिस में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच वन ऑफ दीज डाई इज यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक एजेंट, कौन सी डाई है जो कि ऑप्थेल्मिक डायग्नोस्टिक एजेंट की तरह यूज होती है? तो आप इतना याद कर लीजिएगा थोड़ा सा कि इसमें जो सही आंसर है फ्लोरेसेंस सोडियम। एक्चुअली इसके कुछ नाम इस तरह से होते हैं कि अगर आप बार बार नहीं पढ़ते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा वो लिखा गया है। तो कोशिश करें कि आप उसको बार बार रीडिंग करें या फिर बार बार पढ़ें अगर आपको इंग्लिश कम आती है। थोड़ा सा इंग्लिश आपकी अगर अच्छी नहीं है तो, और मुझे लगता है कि जो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फोब्रोमोफथैलीन इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन, एक्चुअली दोबारा से नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, एक बार पढ़ लो बस, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो ये होता है लीवर फंक्शन में, मतलब इसका एक डायग्नोस्टिक एजेंट है जो कि यूज़ होता है लीवर फंक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इवेंस ब्लू जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है? तो वो होता है ब्लड वॉल्यूम का डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका कि विटामिन, एक्चुअली कौन सा विटामिन जो है वो नैप्थाक्विनोन का डेरिवेटिव है? तो आप समझ सकते हैं कि नैप्थाक्विनोलोन, ये इसका जो डेरिवेटिव है वो विटामिन के है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सर कि व्हिच वन ऑफ दीज इज एल्कलाइन एजेंट, इसमें से कौन सा एल्कलाइन एजेंट है? तो इसका सही आंसर है आपका कि क्लोरम ब्यूसिल जो है वो एक प्रकार का एल्कलाइन एजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, विच वन ऑफ दीज एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कॉन्टेन प्लैटिनम, इसमें से कौन सा एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग होती है? एंटी नियोप्लास्टिक का मतलब कैंसर को काज करने वाली, सॉरी कैंसर को ट्रीट करने वाली, काज नहीं। कौन सी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है जिसमें प्लेटिनम होता है? तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आप देखो प्लेटिनम सिस्प्लेटिन कुछ मिल रहा है, तो सिस्प्लेटिन जो होता है वो एक प्रकार की ऐसी ड्रग है जो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है और प्लेटिनम का कंटेन करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर, क्लोफिजिमीन क्या होता है? तो क्लोफिजिमीन एक प्रकार की डाई है जो कि है फेनाजिन डाई, ठीक है, एक प्रकार की फेनाजिन डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, व्हिच वन ऑफ द आइसोमर ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल इज एक्टिव, क्लोराम्फेनिकॉल में कौन सा आइसोमर एक्टिव होता है? तो वो एक त्रियो प्रकार का होता है, ठीक है, त्रियो प्रकार का जो है आइसोमर क्लोराम्फेनिकॉल में एक्टिव होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आयोडाइज्ड ऑयल इज यूज्ड फॉर, आयोडाइज्ड ऑयल किसके लिए यूज किया जाता है? तो फैलोपियन डायग्नोस्टिक के लिए डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, तो फैलोपियन के लिए यूज होता है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चंस आपको बताना है एक्चुअली इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि क्या है। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि इन डाइजेपाम नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट, डाइजेपाम के अंदर में जो नाइट्रोजन एटम होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे या फर्स्ट फिफ्थ पे, फर्स्ट फोर्थ पे, फर्स्ट सेकेंड पे? तो आप इसको कमेंट में लिखिएगा इसका सही आंसर क्या है। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये था, मैं एक्चुअली क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन ये था कि इंसुलिन जो होता है वो हम ओरली क्यों नहीं ले पाते हैं? तो उसमें तीसरा ऑप्शन था कि वो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड एंजाइम होते हैं जो उसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं, इस वजह से हम उसको नहीं ले सकते हैं। तो इसका सी वाला आंसर सही था। एक्चुअली जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखें तो पूरा ऑप्शन लिखें, ठीक है, तो उससे ज़्यादा सही रहता है थोड़ा सा देखने में। तो एक्चुअली यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर सही दिया है, सबसे पहले जो आंसर सही दिया था तो जयमर्बा जी ने दिया था, इन्होंने बोला कि सी आंसर, एंड आदिल अहमद जी ने दूसरे क्वेश्चन का आंसर सही दिया था, एंड फिर अभिषेक कुमार जी ने सही आंसर दिया था। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया था। देखो इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन मैंने कहा था कि 3 लोग जो सबसे पहले आंसर देंगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो फिर आप भी जल्दी से कमेंट करें और जिससे आपका भी नाम लिया जा सके। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कुछ MCQs के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फर्स्ट ईयर के कुछ टॉपिक्स को लेकर के, उसके MCQs को लेकर के, और सेकेंड ईयर के भी मैं बीच बीच में जल्दी ही बनाता रहूँगा क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम है और टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, ठीक है। तो बस करते हैं आज के इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।